तो संसार में आप जब किसी को याद करते हैं तो आपको भी कोई याद करता है, आपको हिचकियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या मेरे बांके बिहारी को हिचकी नहीं आती होगी? प्रेम से कहो श्री राम। सोचो तो सही यार, सोचो जरा ये बात। क्या वो हमको याद नहीं करता होगा? कैसे हो सकता है? ये बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती है। मुझे एक प्रसंग याद आया। एक स्वामी हरिदास, तो आप जानते हैं कि जिस वंश में इस शरीर का जन्म हुआ है, आज से 500 साल पहले हुए, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। लेकिन एक रामानुज संप्रदाय के संत भी हुए थे जिनका नाम था हरिदास बाबा। एक यवन हरिदास भी चेतन महाप्रभु के शिष्य हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जो मुस्लिम थे, यवन थे, उनका नाम भी हरिदास। लेकिन स्वामी हरिदास जो कि तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, वो अलग, वो 500 साल पहले हुए। तो हरिदास बाबा की घटना है कि एक बार जगन्नाथ भगवान के मन में, ये जगन्नाथ जी की घटना है, ऐसा मन में आया कि मैं अपने स्वधाम वृंदावन को जाऊं। क्योंकि जैसे आप लोग वृंदावन के लिए जाने के लिए आतुर रहते हो, तो क्या हमारे प्रभु नहीं रहते होंगे? तो जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त हरिदास बाबा के मन में वृंदावन में स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि मुझे तुम, क्योंकि वो संत एक बार प्रभु के ध्यान में श्री कृष्ण के बैठे थे, तो ऐसा मन में उनके संकल्प उठा कि उनको जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि मुझे वृंदावन आना है। क्योंकि आषाढ़ के महीने में, ये कौन सा महीना है? आषाढ़ के महीने में, आप लोग शायद जानते हैं नहीं, आषाढ़ के महीने में जगन्नाथपुरी में पुराना कलेवर सागर में बहाया जाता है और नवीन कलेवर तैयार होता है, फिर वो पूजा में प्रतिष्ठित होता है भगवान का। तो हरिदास बाबा को कहा कि वो कलेवर तुम मेरा लेकर के वृंदावन आओ। अब संत को भगवंत की आज्ञा तो टाल तो सकते ही नहीं है। कैसे टाल सकते? क्योंकि हमारे मन में कोई भगवान प्रेरणा देते हैं या कोई बात आती तो हम समझ लेते हैं तो ऐसे ही बात आई है। पर ध्यान रखना, किसी महापुरुष के मन में कोई बात आती है तो भगवत प्रेरणा होती है। हम उसको सामान्य ले लेते हैं, ये तो सामान्य बात है, लेकिन महापुरुष उसको सामान्य नहीं मानता है। कोई भी उसके जीवन की घटना जब होती है, उठते बैठते चलते फिरते हर घटना पर संत का ध्यान होता है कि प्रभु की लीला हो रही है मेरे साथ। वो करता है दर्शन उनका। तो वृंदावन से ही हरिदास बाबा अपने संतों को लेकर के मित्र मंडली के पैदल ही, क्योंकि उस समय तो 200 साल पहले की बात है, ट्रेन तो थी नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं था जगन्नाथपुरी जाने का, तो पैदल ही यात्रा कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी में पहुंच गए। जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके भगवान जगन्नाथ जी के पुजारियों को कहा कि मुझे भगवान की प्रेरणा हुई है कि मुझे पुराना प्रभु का कलेवर आप प्रदान करें, मैं वृंदावन ले जाऊंगा। तो पुजारियों ने कहा कि बाबा आपको प्रेरणा हुई होगी, अवश्य हुई होगी, लेकिन हमारे अधिकार की बात नहीं है, आप तो राजा साहब से कहिए, वो अगर चाहेंगे तो दे देंगे। जगन्नाथपुरी के महाराज
संत मिलने के लिए राजा के पास गए तो राजा ने टका सा उत्तर दे दिया कि महाराज आप कहते हैं आपको प्रेरणा हुई है, लेकिन मुझे तो ठाकुर जी ने आज्ञा नहीं दी है कि आप उनको दे दो। तो हरिदास बाबा उदास हो गए और संकल्प मन में ले लिया कि यदि जगन्नाथपुरी से मेरे साथ वृंदावन नहीं जाएंगे प्रभु, तो मैं भी सामने सागर में ही डूब करके देह त्याग कर दूंगा। सागर के तट पर रात्रि में ही चले गए। अब इधर रात हुई, अपने संत को, अपने भक्त को भगवान कैसे परेशान होते देख सकते हैं। और भगवान को मालूम है कि संत अपने इरादे के पक्के होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो रात्रि में ही स्वप्न में जगन्नाथपुरी के राजा को भगवान जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ भगवान की। और आदेश किया, राजा प्रातः काल होते ही तुम पुराना कलेवर हरिदास बाबा को दे दो, वृंदावन लेकर के जाएंगे, लेकिन अभी जाओ, सागर के तट पर है वो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने में देर ना हो जाए, तो कहीं वो सागर में न डूब जाए मेरा संत। एकदम भड़बड़ा करके राजा की नींद खुली और रात्रि को ही समुद्र के तट पर गए तो वहां संत बैठा था। क्षमा मांगी कि महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, मुझे भगवान की आज्ञा हो गई है, मैं आपको पुराना कलेवर जगन्नाथ भगवान का वृंदावन जाने के लिए दूंगा। इतना कह करके राजा उनको मना करके लाए और पुराना कलेवर जो सागर में प्रवाह होता वो संत हरिदास को दिया। प्रसन्न हो गए संत और कीर्तन करते हुए अपने मित्र मंडली के साथ खूब धूमधाम से लेकर के वृंदावन में आए। और वृंदावन में जगन्नाथ घाट है, आज भी जगन्नाथ घाट पर हरिदास बाबा ने भगवान जगन्नाथ का वो कलेवर, वो उनका श्री विग्रह वहां विराजमान किया। बोलो जगन्नाथ भगवान। तो ये कैसे हो सकता है कि आप यदि प्रभु को याद करें और भगवान आपको भूल जाए? कैसा हो सकता है? सुदामा जी महाराज रात्रि में विश्राम कर रहे थे, लेकिन भगवान बेचैन हैं। कृष्ण मेरे अपनी योग माया को आज्ञा दी और कहा कि योग माया तुम मेरे मित्र सुदामा को मेरी द्वारिका में पहुंचा दो। तो सोते से योग माया जी ने उठाया और लेकर के सुदामा जी महाराज को भगवान की द्वारिका में पहुंचाया। प्रातः काल जब सोकर के उठे, देखा तो चारों ओर महल ही महल। पूछा कि कौन से राजा का नगर है, तो कहा कि ये द्वारिका है। भैया इस द्वारिका में मेरे कन्हैया का मकान कौन सा है, जरा बता दो। मध्याह्न हो गई, किसी ने बताया नहीं। एक यादव आए, उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण देवता आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ, आप किनको पूछ रहे हैं? बोले यहाँ कोई कन्हैया का मकान नहीं जानता। समझ गए, कहा कितने सरल हैं, कितने भोले हैं। तो कहा कि देखो महाराज, ये जितने भी महल खड़े हैं आपके मित्र कृष्ण के हैं। आप जिस महल के अंदर जाएंगे आपको वहीं आपके मित्र का दर्शन मिलेगा। ये सामने का जो महल है भगवान की सबसे बड़ी रानी है जिनका नाम है रुक्मिणी, उनका ये महल है। आप जाइए, यहीं आपको दर्शन मिलेंगे। सुदामा जी महाराज को प्रणाम करके वो तो चला गया। जब रुक्मिणी जी के द्वार पर सुदामा जी पहुंचे, अंदर जाने लगे, तो लोग कहते हैं कि द्वारपाल ने रोका, अपमान किया। ये सब बेकार की बात है।
भगवान के द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं रोकता, एक भगवान का ही तो द्वार है। 3 ड्योढ़ियां पार करके अब ये तो महापुरुषों ने अपना अपना भाव लिखा है, जो हम बोलते हैं कि शीस पगा न जगा तन में प्रभु जाने क्या है। ये तो नरोत्तम कवि जी ने अपनी भावना उस कवित्व में रखी है, लेकिन किसी ने सुदामा जी को रोका नहीं। 3 द्वार पार करके सीधे सुदामा जी जब अंदर जाने लगे थे, और कवियों की कल्पना भावना के अनुसार जब उस द्वारपाल ने जाकर के कहा बतावत आपनो नाम सुदामा, भगवान को बताया, तो भगवान भी अपने सिंहासन से कूद पड़े थे और कूद करके प्रभु आए द्वार पर और अपने गले से अपने मित्र सुदामा को लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम देखते हैं नाटकों में कि एक सुदामा बने होते हैं, उनको धक्का दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। यहाँ भी सुदामा जी आ रहे हैं, आप लोग 2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय लेकर के। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो बोलो सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी का प्रभु ने आदर सत्कार गले से लगाया और सुदामा जी के पाद प्रक्षालन प्रभु ने किए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। ब्राह्मण सुदामा का प्रभु ने अति सत्कार सम्मान किया। आंसू के जल से प्रभु ने पाद प्रक्षालन किए। सुदामा जी को स्नान, सुंदर वस्त्र, धूप दीप से आरती और सुंदर दिव्य भोग प्रभु ने लगाया। सुबह से इसी क्रिया में सब कुछ समय निकल गया, लेकिन जब संधि काल के समय सुदामा जी महाराज को लेकर के सुंदर पर्यंक पर भगवान जब बैठे थे, तो भगवान ने वार्तालाप शुरू की कि आप ये ब्रह्मन गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले जब बातचीत शुरू की तो भगवान ने कहा कि मित्र, सबसे पहले पूछा आपकी शादी हुई या नहीं हुई? तो कहा कि कृष्ण शादी तो हो गई और नाम भी पत्नी का सुशीला है और स्वभाव भी बहुत सुशील है। लेकिन मित्र एक बात बताइए, आपने चुपके चुपके से शादी कर ली और आपने हमको नहीं बुलाया, ये तो कमाल की बात है। तो सुदामा जी पलट करके बोले कि मित्र आप ठीक कहते हो, मैंने आपको नहीं बुलाया एक शादी में, लेकिन लाला एक बात कहूं, मैंने तो करी एक और तेने करी अनेक। काऊ शादी में को याद किया तेने? एक भी शादी में तेने मेरी याद करी। अब दो मित्र मिलते हैं तो थोड़ा तो हास्य प्रयास होता है। तो सुदामा जी महाराज का और भगवान का हास्य प्रयास हो रहा था। भगवान ने कुछ गुरुकुल के प्रसंग सुदामा जी को याद कराए और याद करा करके भगवान ये बताना चाहते थे कि मित्र, ये जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, इसके मूल में वो घटना प्रभु ने सुनाई और संकेत किया कि एक दिन मैं और आप दोनों ही गुरु मां की आज्ञा से जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए थे। एक पेड़ पर आप लकड़ी काट रहे थे, एक पर मैं बैठा हुआ था। उसी समय बारिश होने लगी, आप भी नीचे आकर के बैठ गए और मैं भी वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। आपको गुरु मां ने कुछ भुने चने दिए थे और ये कहा था कि जब भूख लगे तो दोनों भाई आपस में बांट करके खाना। तुम्हें जब भूख लगी तो निकाल करके तुम तो चने खाने लगे और मैंने जब पूछा तो तुमने मना कर दिया। भगवान वार्तालाप सुदामा जी से कर रहे हैं, लेकिन भगवान की नजर, क्योंकि स्नान हो गया, पूजन हो गया, विश्राम हो गया, पर वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली तो अभी कांख में ही छुपी है। कैसे दूं कि यहाँ मेरे कन्हैया को इतना इतना लंबी चौड़ी गिफ्ट भेंट दिए जा रहे हैं। तो सुदामा जी के मन में तो ये भाव था कि कहीं मेरे कन्हैया का अपमान न हो, ये छोटी सी चावल देते हुए क्या मैं अच्छा लगूंगा? इस भावना को मन में रख कर के सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल की पोटली को छिपाए बैठे थे। लेकिन भगवान ने कहा कि मित्र, उस दिन आप हमारे बट के माने हमारे भाग के चने खा गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। हम दूसरे के अधिकार की ओर, भाग की ओर कोई ध्यान न दें। हाँ, अपना अधिकार आपका अपना है, उस पर अधिकार है, आप किसी को दें न दें ये आपकी इच्छा है। लेकिन दूसरे का कोई हिस्सा है, भाग है, अधिकार है, उस पर हमारी नीयत खराब हो, ये गलत। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति जो अपने अधिकार को तो अपना मानता ही है, लेकिन दूसरे के अधिकार को भी अपना अधिकार जताता है, वो व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, लेकिन भागवत की दृष्टि में वो धनवान नहीं कहलाता, वो तो दरिद्र का दरिद्र ही रहता है। इसलिए हम अपने अधिकार को मत त्यागिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन सुदामा जी से ये भी अपराध थोड़ा हो गया। भगवान लीला करके बता रहे हैं सारी हमको। भगवान ने कहा कि मित्र, हमारी भाभी ने भी कुछ भेजा होगा, लेकिन बार बार जब उस पोटली को छिपाने लगे, अब खींचातानी होने लगी भगवान और सुदामा जी की। तो कपड़ा तो पहले ही फटा हुआ था, जो खींचातानी हुई कपड़ा फट गया, चावल गिरने लगे। तुरंत भगवान ने कहा कि मित्र, फिर वही काम, मेरी भाभी की प्रेम प्यार की भेंट को आप छिपा रहे हो, लाओ मुझे।
इतना कह करके भगवान ने सुदामा जी के उस कांख से 4 मुट्ठी चावल की पोटली को छीन लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी। भगवान ने पोटली को खोला, 1 मुट्ठी चावल खाए। भागवत में 1 मुट्ठी चावल का वर्णन है। दूसरे मुट्ठी के लिए संत लोग कहते हैं कि 2 मुट्ठी चावल खाए थे, लेकिन जब तीसरे मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मणी जी के हाथ से पंखा ही छूट गया। पंखा कर रही थी ना, इशारा किया कि प्रभु आपने 1 मुट्ठी चावल खाया तो 1 लोक का राज्य सुदामा को दिया, दूसरे मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोक का राज्य दे दिया, अब तीसरे मुट्ठी भी आप खा लोगे तो क्या मुझे भी उठा करके दे दोगे? भगवान बोले, देख सुशीला, देख रुक्मणी, इशारा कर रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी रूप है ना रुक्मणी, तो इशारा कर रहे हैं भगवान के, देख मेरा यदि बस चले और जब मैं अपने भक्त पर बरसता हूं तो छप्पर फाड़ करके देता हूं, मेरा बस चले तो मैं तुझे भी उठा करके दे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी के मस्तक में लिखा हुआ था श्री क्षय, लेकिन भगवान ने उसको पलट दिया, यक्षश्री। आए 2-4 दिन के लिए है, लेकिन कई महीने निकल गए। सुदामा जी महाराज को द्वारिका में उनकी रानियों को कथा सुनाते थे। भागवत के अनुसार तो 1 दिन का ही वर्णन है, लेकिन अन्य ग्रंथों में संतों के द्वारा कई महीने तक रहे, कथा सुनाते थे। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया आज हम अपने गांव चलें, तो भगवान ने कहा पधारिए। अरे इसने तो कोरा ही जवाब दे दिया, यहां तो बहुत माल छकने को मिल रहे थे, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। तो सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया अब हम जा रहे हैं, अपना सामान बांध करके। बोले वो हमारे पुराने कपड़े? भगवान ने कहा भी मंगाता हूं, क्योंकि वहां तो सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, जरी के वस्त्र पहने हुए हैं। बोले हमारे पुराने कपड़े? भगवान ने कहा धो करके स्वच्छ करके सेफ में रखे हैं, अभी मंगाता हूं। झट मंगाए, पहनिए। अब नए वस्त्र उतारते जाएं, पुराने वस्त्र पहनते जाएं और मन में सोचें कि अच्छा ये द्वारिकाधीश है, दिए हुए कपड़े भी उतरवा लेता है। चलो कोई बात नहीं। फिर सुदामा जी बोले कि मित्र हमको क्या द्वारिका की सीमा तक छोड़ करके नहीं आओगे? बोले अवश्य। जट रथ में बैठे, लेकर के सुदामा जी और आपस में वार्तालाप करते रहे। जो द्वारिका की सीमा आई, भगवान उतरे, सुदामा जी उतरे। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब हम जा रहे हैं। भगवान बोले पधारिए। अरे जा रहे हैं तो कुछ दान दक्षिणा, ये तो समझता ही नहीं है। देखो, तो सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि अब इसको याद कैसे करो। हमारे पुराने ब्रज के वक्ता ये कथा सुनाते हैं, ये प्रसंग बड़ा रोचक, मतलब हास्य का भी है बड़ा। तो सुदामा जी महाराज ने सोचा कि शायद मेरे से बातचीत करते हो कन्हैया आ रहे थे रथ में, शायद पॉकेट में रख करके लाए हों कुछ देने को, तो भूल गए हों, तो याद करा दो। तो सुदामा जी ने कहा कि मित्र अब हम जा रहे हैं, अपनी भाभी से कुछ कहना हो, सुनना हो, लेना हो, देना हो तो हमें बता दो। तो भगवान दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि मेरी भाभी सुशीला के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कर देना। अच्छा ये द्वारिका का राजा है, चलते समय कोरी राम राम, तो अब तो चलना ही पड़ेगा। सुदामा जी महाराज जब चले तो मार्ग में सुदामा जी बोले अच्छा हुआ मुझे कन्हैया ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरी तो पहले भी इच्छा नहीं थी, आज भी नहीं है,
लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा थी। तो मैं पत्नी सुशीला को समझा दूंगा कि देख सुशीला, तू भी सोच, जिन द्वारकाधीश के मैं द्वार पर गया और उनका मुझे सत्संग, उनका संग, उनका दर्शन सब कुछ मिल गया, मैं और क्या अपने कन्हैया से मांगता। जिस कन्हैया ने मुझे आलिंगन किया, अपनी छाती से लगाया, इतना लाड़, इतना प्यार, इतना दुलार उस द्वारिकाधीश ने मुझे दिया, मैं और उससे क्या मांगू। तो मैं समझा दूंगा। ऐसा मन में विचार करते करते सुदामा जी महाराज जब अपने गांव में लौटे तो क्या देखा कि जैसे महल द्वारिका में खड़े थे वैसे ही महल। सुदामा जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पृथ्वी ये गोल है, घूम करके फिर हम भूगोल गोल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घूम करके फिर हम द्वारिका में आ गए हों। तो पूछा लोगों से, भैया ये कौन से राजा को नगर है? तो वहां के लोग बोले कि ब्राह्मण देवता, ये सुदामा नगर है। सुदामा नगर? सुदामा जी महाराज की जहां टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहां गए। सुदामा जी महाराज ने देखा वहां भी एक महल खड़ा है, क्योंकि पीछे से भगवान के सेवक आए थे। सुदामा जी महाराज को, सुदामा जी की पत्नी को सारी दौलत देकर के चले गए, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तो उनकी कृपा दिखाई नहीं पड़ती, अदृश्य होती है। तो जहां टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहां गए जब सुदामा जी महाराज, तो क्या देखा वहां भी महल खड़ा है। पेड़ तो है लेकिन कुटिया नहीं है। सुदामा जी को बड़ा रोना आया। सुदामा जी उस पेड़ के नीचे अपने सिर पर हाथ रख करके रोने लगे और बोले, अच्छे या द्वारकाधीश से मिलने को गए, बोले हमारी मढ़ैया की मढ़ैया गई और हमारी लुगैया की लुगैया गई। हमारी ब्राह्मणी भी नहीं है, हमारी मढ़ैया माने झोंपड़ी भी नहीं है, लुगैया माने पत्नी भी नहीं है हमारे ब्रज में कहते। तो मढ़ैया की मढ़ैया गई और लुगैया की लुगैया गई। ऐसे बैठ करके सुदामा जी महाराज जब रोने लगे तो पत्नी दूर महल में थी। उसने सेवक को भेजा कि जाओ मेरे पति बैठे हैं, दुखी हैं, लेके आओ उनको। अंदर जब लेकर के सुदामा जी को गए तो एक बार तो सुदामा जी अपनी पत्नी को भी भूल गए, क्योंकि सोने से, गहनों से, वस्त्रों से लदी है। सुदामा जी ने कहा कि सुशीला ये सब किसने तुझे दिया? बोले आप तो गए थे द्वारिका और पीछे से द्वारिकाधीश के सेवक आए, ये सब संपत्ति मुझे देकर के गए। सुदामा जी ने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। जिस द्वारिकाधीश के मैं द्वारिका तक हो आया और चलते समय उसने अंतिम राम राम में विदा की, इतना धन वो कैसे दे सकता है? सच बता। बोले आपको विश्वास नहीं है तो मैंने आपके मित्र को घर के अंदर ही बिठा रखा है, तो अपने कन्हैया से ही पूछ लो। अपने पति का हाथ पकड़ करके सुशीला जी जब अंदर लेकर के गई तो उसी मंदिर में लेके गई। जब भगवान के पार्षद देने के लिए आए थे तो सुशीला जी ने कहा कि पहले मैं अपना घर नहीं बनवाऊंगी, जिन द्वारकाधीश भगवान की कृपा से मुझे दौलत मिली है, ये संपत्ति मिली है, सबसे पहले उन द्वारकाधीश भगवान का मंदिर ही बनेगा। बोलो द्वारिका नाथ की। अपने पति को भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा किया और कहा कि पूछो इनसे किसने दिया। अब सुदामा जी और सुशीला दोनों ही आह्वान करने लगे, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर
दोनों हाथों से जरा ताली सेवा करते हुए प्रेम से। द्वारिकानाथ की साथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह खामोश कर, मिलने की चाह खामोश कर। कभी तुम भी मिलाया करो, कभी मिलाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ,
ये केवल होली की प्रैक्टिस है। बैठ जाओ। अभी होली के लिए मुझे आपको थोड़ा सा गर्म करना था, थोड़ा तैयार करना था। होली में अभी खूब नाचना है ना अभी, ठीक है? ऊर्जा मिल गई। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री द्वारिकाधीश की। अब इतना जोर से भक्त कोई ताली बजाए, नृत्य करे, डूब कर प्रभु में, तो भगवान क्या मूर्ति में ही बैठे रहेंगे? तो प्रकट तो होना ही होगा। तो भगवान भी उस मूर्ति से द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि सुदामा, आप भाभी से क्यों झगड़ा कर रहे हो? क्या ये आपने दिया? मैं नहीं दे सकता हूं इतना। बोले आपने तो चलते समय कोरी राम राम में विदा की थी। तो भगवान ने कहा, अच्छा ये बता सुदामा कि तेरे मन में मेरे से कुछ लेने की इच्छा थी? सुदामा जी ने कहा, कोई इच्छा नहीं थी और आज भी नहीं है। तो भगवान ने कहा, ये सब मैंने आपको नहीं दिया सुदामा, ये तो सुशीला भाभी के मन का जो संकल्प था मैंने उसको पूर्ण किया है। अब मैंने तुमको जो संपत्ति दी है, ये दौलत दी है, इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसको गलत काम में कभी खर्च मत करना।
इससे परिवार का पालन करना और जो भी तुम्हारे पास हो उससे संत साधु सत्कार्य करना, सेवा में लगाना, तो अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए थे। लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात विमुच्यते। सुखदेव जी महाराज ने अंतिम श्लोक में इस प्रसंग के कहा है कि जो सुदामा जी की कथा को सुनता है या सुनाता है, दोनों के लिए आदेश है। जो सुनता भी है और जो सुनाता भी है तो उसके कर्म बंधन कटते हैं। वाह, कैसी महिमा है भगवान की कथा की, आप सोच सकते हैं। इन कानों में भगवान के भक्त की, भगवान की कथा पढ़ने से हमारा कर्म बंधन भी छूटता है और भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर लेता है। उसके बाद फिर कुरुक्षेत्र का वर्णन है और गोपियों से श्री राधा रानी से मिलन, राजा बहुलाश्व और ब्राह्मण शुद्धदेव को चरणों की भक्ति। एक दिन, क्योंकि ऐसा नियम था कि पांचों पांडवों में से एक पांडव के पास जब द्रौपदी निवास करती थी उस समय उस महल में कोई दूसरा पांडव नहीं जाता। एक बार एक ब्राह्मण के धन की रक्षा करने के लिए अर्जुन को जाना पड़ा। तो अर्जुन को 12 वर्ष के लिए तीर्थ में निकलना पड़ा। करते करते तीर्थ अर्जुन जब द्वारिका के समीप आए तो बड़ा जय जयकार होने लगी कि कोई सन्यासी आए हुए हैं। दर्शन करने के लिए गए सभी द्वारिका के निवासी। बलराम जी और हमारे कन्हैया को तो मालूम हो गया वो सन्यासी नहीं है, वो तो मेरा अर्जुन है, सन्यासी के रूप में तीर्थ में भ्रमण कर रहा है। तो श्री सुभद्रा जी भी गई, क्योंकि बलराम जी की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मैं सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ करूंगा। तो अर्जुन और सुभद्रा जी के 4 आंखें मिली, एक दूसरे के प्रति समर्पण हुआ। एक दिन देव यात्रा पर जब सुभद्रा जी निकली तो सन्यासी के रूप में अर्जुन के द्वारा उनका जब हरण हुआ, ये बात बलराम जी को खबर लगी। बलराम जी ने कहा, अरे वो सन्यासी नहीं था, अर्जुन था। एकदम अपना हल उठा लिया, बोले मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। तो भगवान दौड़े दौड़े बलराम जी के पास आए और आकर के बलराम जी ने के चरण पकड़ करके कन्हैया बोले कि दादा, हमने भी तो किसी की बहन का हरण किया था ना। अच्छा कन्हैया, ये सब तेरी करतूत है? बोले आप मेरी ही करतूत समझ लो। तो फिर श्री वसुदेव जी और भगवान के द्वारा बलराम जी को समझाया और सुभद्रा जी का विवाह किया अर्जुन के साथ। 28 वेद के मंत्रों ने भगवान की स्तुति की है कि जय जय जही अजामजित दोष द्रवीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा। वेद स्तुति है, श्रुतियों ने भगवान की स्तुतियां गाई हैं, लेकिन अब अधिकतर वेद स्तुति में भक्ति पर श्रुतियों ने भगवान की निर्गुण स्वरूप की स्तुति की है। सगुण और निर्गुण दोनों का है, लेकिन विशेष भक्ति पर स्तुति है। इस प्रकार से फिर भगवान अपनी मां की कामना पूर्ण करने के लिए सुतल लोक से अपने 6 भाइयों को लाए जो कंस ने मार दिए थे। मां की कामना पूर्ण कराई। त्रिदेवों में पूजने योग्य कौन है, प्रभु जी ने निश्चित किया। फिर ब्राह्मण बालक की रक्षा भगवान ने द्वारिका में की है। एक दिन द्वारिका के समीप एक पवित्र स्थान पिंडारक क्षेत्र, विश्वामित्रो असित कणवो दुर्वासा भृगुरंगिरा
कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय। इन संतों का नाम इस मंत्र में भागवत में आया है। ये सभी ब्राह्मण संत बैठकर के भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, लेकिन वहां पर खेल रहे थे यदुवंशी बालक। तो जाम्बवती के पुत्र शांभ को स्त्री का रूप धारण करा करके लेके आए, पेट में कपड़ा लगा दिया और हम संतों की मजाक उड़ाएंगे। तो कहा कि महाराज ये गर्भवती स्त्री है, आप ये बताएं इसको पुत्र होगा या पुत्री। तो संतों ने कहा कि मुसलम कुलनाशनम, क्योंकि सच्चे संत थे, कोई बनावटी नहीं थे। श्राप दे दिया कि जाओ इसके गर्भ से मूसल ये जनेगी और वो तुम्हारे कुल का नाशक होगा। हटाए, देखा, रेती में रितवाया, केवल एक छोटी कील बाकी बची, सागर में फेंक दिया। एक मछली निकल गई। मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब पेट को उसके चीरा तो उसमें से वो कील देखी, बीच रास्ते में पटक दी। वहां से एक जरा नाम का व्याध निकल रहा था, उसको अपने तीर में एक नुकीली वस्तु लगाने के लिए ढूंढ रहा था। झट उसने वो कील उठा ली और अपने तीर में लगा ली। कि गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवासी नारदो वीक्ष्णं कृष्णोपासन लालसा। एक दिन श्री नारद जी महाराज द्वारिका में आए वसुदेव जी के महलों में, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मेरे माता पिता को सत्संग मिले। देखो बच्चों का ये कर्तव्य है, धर्म है कि माता पिता के लिए सत्संग जरूर व्यवस्था करें, माने सत्संग सुनवाए। भगवान ने नारद जी को भेज दिया और नारद जी से वसुदेव जी महाराज ने यहां प्रश्न किए। 9 प्रश्नों का उपक्रम है, बस उन प्रश्नों की ही चर्चा होगी, विस्तार नहीं होगा। पहला प्रश्न किया कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न किया कि भक्त का स्वरूप क्या है, तो 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणी बताई। तीसरा प्रश्न किया माया के बारे में। चौथा प्रश्न किया कि माया से पार कैसे पाएं। 5वां प्रश्न किया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। 6ठा प्रश्न किया कर्म कितने प्रकार के हैं, तो 3 कर्मों की विवेचना की। लेकिन यहाँ पर बताया नारद जी ने वसुदेव जी को कि वेद वादो न लौकिक, जिन कर्मों के बारे में यहाँ वो लौकिक कर्मों की चर्चा नहीं है, वैदिक कर्म के बारे में बताया। तो वैदिक कर्म क्या है ये समझाया। कर्म, अकर्म और विकर्म, वेद में इन तीनों कर्म की चर्चा की कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये बताया। फिर 7वां प्रश्न किया था अवतार के बारे में। 8वां प्रश्न किया कि जो भगवान का भजन नहीं करते उस इंसान के अंत में क्या दशा होती है, क्या गति होती है, ये पूछा। और 8वां प्रश्न किया है युग धर्म, कि किस युग में किस साधन के द्वारा हमें परमात्मा मिलेगा, ये प्रश्न किया। तो बता दिया कि क्योंकि कलकाल में हम लोग हैं तो कलकाल की चर्चा होना चाहिए। तो बताया यहाँ कि कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परचर्यायां कलो तद्धर कीर्तना। इस कलकाल में भगवान की प्राप्ति का सबसे सटीक, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे जल्दी भगवान को मिलाने वाला
भगवत प्राप्ति कराने वाला यदि कोई साधन है तो केवल भगवान का नाम है, नाम है।